अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो टी टेस्ट होता है अब 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उनका फार्मूलाज क्या है, तरीक़ाकार क्या है, वो आज हम देखेंगे। There are 2 general research design that can be used to obtain the 2 set of data to be compare, यानी कि 2 सेट ऑफ डेटा होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दी फर्स्ट क्या है, द 2 सेट्स ऑफ डेटा कुड कम फ्राम 2 कम्प्लीटली सेपरेट ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। मतलब कहते हैं हमारे पास 2 अलग अलग ग्रुप होंगे टोटली जिनसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल द स्टडी कुड इन्वॉल्व अ सैंपल ऑफ मैन कंपेयर्ड विद द सैंपल ऑफ द वुमेन। मतलब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास मैन होंगे उनको हम फीमेल का जो सैंपल होगा उनके साथ कंपेयर करेंगे। और द स्टडी कुड कंपेयर ग्रेड्स फॉर वन ग्रुप ऑफ फ्रेशमैन who are given laptop computer with grade for a second group who are not given computer। या तो हम ऐसे करेंगे कि हम दूसरा ग्रुप देखेंगे जो एक लैपटॉप दे रहा है और दूसरा वो ग्रुप जो यानी कि ग्रेड्स वगैरह वाले ग्रुप है उनको नहीं दे रहा। द फर्स्ट रिसर्च स्ट्रेटजीज यूजिंग द कम्प्लीटली सेपरेट ग्रुप। इसमें क्या होता है, हमारे पास सेपरेट ही ग्रुप होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इंडिपेंडेंट मेजरमेंट रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है या बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन कहलाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, द 2 सेट्स ऑफ डेटा कुड कम फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट। या तो हमारे पास जो डेटा आता है वो एक ही यानी कि सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल the researcher could obtain one set of scores by measuring depressions for a sample of the patient before they began therapy and then obtain a second test of data by measuring them same individual after 6 weeks of the therapy। इसमें क्या होता है कि या हमारे पास यानी कि 2 हम ग्रुप लेते हैं एक ही, यानी कि उसमें सेम पीपल होते हैं। मतलब एक हम थेरापी हमने अप्लाई की, अब थेरापी अप्लाई करने से पहले हमने एक टेस्ट अप्लाई कर दिया। दूसरा हम क्या करते हैं कि टेस्ट अप्लाई करने के बाद यानी कि थेरापी अप्लाई करने के बाद हम एक टेस्ट ले लेते हैं। उनके दरमियान हम उनका यानी कि जो स्कोरिंग वगैरह होगी उसको हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि उनके अंदर क्या रिज़ल्ट या क्या डिफरेंस आया है। द सेकेंड रिसर्च स्ट्रेटजीज इन विच, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 सेट ऑफ डाटा जो होते हैं वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं सेम ग्रुप के पार्टिसिपेंट से, जिसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेड मेजरमेंट रिसर्च डिज़ाइन और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन कहते हैं। ठीक हो गया। डिफरेंस इसमें क्या है, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट रिसर्च या इंडिपेंडेंट मेजरमेंट रिसर्च डिज़ाइन जो है या बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं यानी कि 2 ग्रुप होंगे, अलग अलग ग्रुप होंगे, उनमें एक में मर्द हो सकते हैं, एक में औरतें हो सकती हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उनका मीन जो होता है उनको हम कंपेयर करते हैं। जबकि रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन या विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो सेम होते हैं। हम पहले क्या करते हैं कि टेस्ट अप्लाई करने से पहले एक हम ले लेते हैं उनसे रिज़ल्ट, और एक थेरापी या टेस्ट अप्लाई करने के बाद देखते हैं उनका रिज़ल्ट, देखते हैं कि मीन को। इसको कहते हैं रिपीटेड मेजरमेंट डिज़ाइन। मतलब जो हम एक चीज़ है वो रिपीट हो रही हो, जिसमें क्या होते हैं हमारे पास इंडिविजुअल हो गए, पार्टिसिपेंट हो गए, या टेस्ट के अंदर जो हमारे पास परफॉर्म कर रहे होते हैं पर्सन लोग, उनको क्या कहते, इस जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन कहते हैं। इंडिपेंडेंट मेजरमेंट हाइपोथेसिस टेस्ट अलाउ रिसर्चर टू evaluate the mean difference between 2 populations using the data from 2 separate sample। 2 सेपरेट सैंपल जो है उनसे क्या करते हैं, उनका डेटा को हम यूज़ करते हैं। The identifying characteristic of independent measures or between subjects design is the existing of the 2 separate or independent samples. Thus, independent measurement design can be used to test for mean difference between 2 distinct populations, such as mean versus women, and between 2 different treatment conditions, such as drug versus no drug। पॉपुलेशन ए है, थॉट बाय मेथड ए, अननोन मीन है और सैंपल हमारे पास ए है। दूसरे में पास पॉपुलेशन बी है
उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, मीन अननोन है और सैंपल बी आएगा। इंडिपेंडेंट मेजरमेंट डिज़ाइन के अंदर क्या आता है, इंडिपेंडेंट मेजरमेंट डिज़ाइन इज यूज इन सिचुएशन वेयर अ रिसर्चर हैज़ नो प्रियर नॉलेज अबाउट ईदर ऑफ टू पॉपुलेशन बिगेन कंपेयर इन पार्टिकुलर द पॉपुलेशन मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज आर ऑल अननोन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो अननोन होती है, बिकॉज द पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट नोन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है वो अननोन नहीं होता है। दीज वैल्यूज मस्ट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम दी सैम्पल डाटा। इसमें हम कहते हैं सैम्पल डाटा से हम इसको एस्टिमेट कर लेते हैं। द टी स्टैटिस्टिक फॉर इंडिपेंडेंट मेजरमेंट डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन द नंबर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट सैम्पल वुड बी आइडेंटिफाइंग बाय N1. For the second sample, the number of score is N2. The sample mean would be identified by M1 and M2. The sum of square would be SS1 and SS2. मतलब हमारे पास जो पहली सैंपल होगा उसको हम उसका जो नंबर होंगे उनको N1 से डिनोट करेंगे और जो सेकंड सैंपल होगा उसको N2 से। मीन सैंपल का जो हमारे पास मीन होगा वो M1 और सेकंड सैंपल का मीन जो होगा M2 और इसके SS के लिए SS1 और SS2 फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम फार्मूले के ज़रिए से इसको समझते हैं। हमारे पास सिंगल सैंपल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट मेजरमेंट टी टेस्ट है, उसके बाद आगे उसका क्या लिखा हुआ है, सैंपल डेटा, हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन पैरामीटर्स, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर और सैंपल वेरिएंस। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल सैंपल टी स्टैटिस्टिक। इसमें हमारे पास क्या है, M1 है और पॉपुलेशन मीन म्यू है, एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर S स्क्वायर डिवाइड बाय N होल का अंडर रूट है और सिंपल वेरिएंस क्या है, S स्क्वायर इज इक्वल टू SS डिवाइडेड बाय DF। इंडिपेंडेंट मेजरमेंट टी टेस्ट के अंदर क्या था, हमारे पास 2 पॉपुलेशन थी तो इसके लिए हमारे पास जो सैंपल डेटा होगा वो M1 माइनस M2 आ जाएगा। जो हमारे पास पॉपुलेशन होगी उसके लिए μ1 माइनस μ2 आ जाएगा। एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर के लिए हमारे पास होल अंडर रूट और SP का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस SP स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 आ जाएगा। और सिंपल वेरिएंस के लिए हमारे पास क्या होगा, S का स्क्वायर P इज इक्वल टू SS1 प्लस SS2 डिवाइड बाई DF1 प्लस SS1 प्लस SS2 डिवाइड बाई DF1 प्लस DF2 आ जाएगा। इसको भी मेजर करने के लिए यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग विद दी इंडिपेंडेंट मेजरमेंट टी स्टैटिस्टिक को हम फाइंड आउट करने के लिए हम वही स्टेप देखेंगे जैसा कि मैंने हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर अल्फा लेवल को सिलेक्ट करेंगे फॉर इंडिपेंडेंट मेजरमेंट टेस्ट। null hypothesis state that there is no difference between the two population means and second हमारे पास क्या आएगा, critical region को देखेंगे। critical value for the t statistic are obtained using degree of freedom that are determined by adding together the df value for the first sample and the df value of the second sample। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे तो कंप्यूट द टी स्टैटिस्टिक फॉर द इंडिपेंडेंट मेजरमेंट डिज़ाइन हैव द सेम स्ट्रक्चर एज सिंगल सैंपल टी इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 9। However, in the independent measure situation, all components of the T formula are doubled. There are 2 sample means, 2 population means, 2 scores of error contributing to the standard deviation in the denominator. लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाता है, मेकिंग अ डिसीजन इफ द टी स्टैटिस्टिक रेशियो इंडिकेट्स दैट द ऑब्टेन डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स इज सब्सटेंशियली ग्रेटर दैन द डिफरेंस एक्सेप्टेड बाय चेंज डिनोमिनेटर। वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट देयर इज अ रियल मीन डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉपुलेशन और ट्रीटमेंट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।